सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे हिंदी के जो गद्य संकलन है उसका जो 7th चैप्टर है, क्या निराश हुआ जाए, तो इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आज के वीडियो में मैं करने वाला हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी रीडिंग मटेरियल होगा वो आप अपने सामने में रख लीजिए, या फिर हमारे इस वीडियो को भी आप देखते रहिए। इसमें भी हमने जो पूरा स्टोरी है वो आप सभी के सामने वीडियो के फॉर्म में रखा हुआ है। ओके, तो ये जो स्टोरी है ये एक क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है, जो कि है क्या निराश हुआ जाए, मतलब क्या हमें दुखी होने की ज़रूरत है। इस क्या कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमें दुखी रहना चाहिए। यही इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में पूछा जाता है, चैप्टर के मिडिल में उसके लिए रीजंस दिए जाते हैं, एंड एंड में उसके हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। एंड ये क्या कहता है कि भारत में जो हमारा बहुत एक संस्कृति, जिसको हम लोग कहते थे कि भारत की संस्कृति जो है इतने महान लोगों की है, तो वर्तमान में वो जो संस्कृति है वो उस टाइप की नहीं है। मतलब वो वर्तमान की जो संस्कृति है दैट इज़ नॉट एज लाइक एज इट वॉज इन द अर्लियर डेज। तो क्या हमें इसके ऊपर में दुखी होना चाहिए कि हमारी जो आज की भारत की जो संस्कृति है वो वैसी नहीं है जो कि पहले थी, या फिर हमें इस चीज़ को लेकर क्या करना चाहिए, क्या सोच रखनी चाहिए, वो सब इस चैप्टर में देखा गया है। तो चलिए इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता ही नहीं है कि ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है देश में। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतनी ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने जाने लगेगा। तो ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें एक क्वेश्चन जो कि पूछते हैं कवि, वो ये है कि मेरा मन जो है वो आजकल जो न्यूज़पेपर में या फिर कहीं से भी जो समाचार हमें सुनने को मिलता है तो उसमें ख़राब चीज़ ही सुनने को मिलती है कि किसी के यहाँ डकैती हो गई, किसी को किसी ने ठग लिया, किसी के यहाँ चोरी हो गई। तो ये सब चीज़ें मुझे सुनने को मिलता है। और आजकल जहाँ भी देखो वहाँ कुछ ना कुछ खराब हो रहा है, यही सुनने को मिलता है। तो क्या ये ऐसा है हमारा भारत कि जिसमें कोई ईमानदार आदमी बाकी ही नहीं रह गया है। जो भी आदमी है उसे संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, मतलब हर एक आदमी को एक गलत दृष्टि से देखा जा रहा है कि ये आदमी है ये भी खराब ही होगा। तो हमारा भारत अब कहाँ पे आ गया है कि इसमें जहाँ भी देखो वहाँ पे कुछ ना कुछ खराब ही देखने को मिलता है, और कुछ भी अगर समाचार सुनो तो वो भी हमें खराब ही सुनाई देता है। और जो जितने ऊंचे पद पर है, वैसे तो हर किसी के बारे में खराब बोला जाता है, लेकिन जो जितने ऊंचे पद पर है उसके बारे में उतने खराब चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। तो ये कवि एक जो अभी वर्तमान का जो सिचुएशन है वो उसके बारे में बता रहा है कि अभी वर्तमान में ये हो चुका है कि जहाँ भी देखो वहाँ पे कुछ ना कुछ खराब ही सुनने को मिलता है, कुछ भी अच्छा चीज़ अब सुनने को रह ही नहीं गया है। एक बार एक बहुत बड़े आदमी ने कवि को कहा था कि क्योंकि आजकल इतना कुछ हमें सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये खराब हो गया, वहाँ पे ये खराब हो गया, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि कोई आदमी कुछ करे ही ना। सबसे सुखी वही आदमी है जो कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि अगर वह कुछ भी करने जाता है तो लोग उसे बुरी नज़र से देखते हैं, उसका सारा काम को एक बुरा काम के रूप में घोषित कर दिया जाता है। तो ये इस पैरा का मेन ये है कि पहले तो
कभी अभी मॉडर्न जो कंडीशन है, जो देश का वर्तमान स्थिति था, मतलब जब ये लिखा गया था उस टाइम का स्थिति को लेकर के बोला गया है। ऑल्दो अभी भी कुछ वैसा ही स्थिति है, लेकिन ये उसी स्थिति को लेकर के बोला गया है। ठीक है, तो दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। और कवि ये कहते हैं कि आजकल जो हर एक व्यक्ति में दोष देखा जा रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दोष किसमें नहीं होते हैं। दोष तो हर किसी में होते हैं, लेकिन हर किसी में दोष होता है, यही कारण है कि आजकल हर आदमी का सिर्फ दोष ही देखा जा रहा है, उसके गुण नहीं देखे जा रहे हैं। गुणी आदमी हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आजकल हर आदमी हर किसी का बुराई करने पे ही लगा हुआ है। अगर ऐसी स्थिति है कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, हर आदमी सिर्फ बुरा ही है, तो वो चीज़ चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? विवेकानंद और राम तीर्थ की आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष कहाँ है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्यता वाला भारतवर्ष किस अतीत में गहवर में डूब गया? अब जब कवि ये कंडीशन देखता है कि यहाँ पे जहाँ भी सुनने को देखो तो कुछ खराब ही सुनने को मिल रहा है, तो वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये वही भारत है जिसका सपना बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी ने देखा था? हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने जिस भारत की कल्पना की थी, क्या यह वही भारत है? विवेकानंद और राम तीर्थ ने जिस भारतवर्ष का सपना देखा था, क्या यह वही भारत है? तो ये अलग अलग क्वेश्चन है जो कि वो पूछ रहा है। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्यता वाला भारतवर्ष किस अतीत में गहवर में डूब गया? रविंद्रनाथ टैगोर जो कहते थे कि हमारा जो भारतवर्ष है वो बहुत ही एक सांस्कृतिक देश है, तो वो वाला भारतवर्ष कहाँ चला गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों से मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? और यह जो हमारा भारत था, जो कि आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, मतलब अलग अलग जगह से जो लोग आए थे, उन सब ने मिलकर जो एक समुद्र बनाया था, अलग अलग सभ्यताओं से मिलकर जो समुद्र बना था, क्या वो समुद्र सूख गया? तो मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। ऊपर की सतह चाहे जितनी भी कोलाहल और उथल पुथल क्यों न दिखाई दे रही हो, नीचे शांत अचंचल गर्भीय में अब भी भारत महान है, अनुकरणीय है। यह सही है कि भारत इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ का फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो कवि ने सबसे पहले पैराग्राफ में हमारा जो मॉडर्न सिचुएशन था उसके बारे में बताया कि जहाँ भी देखो हमें सिर्फ और सिर्फ खराब ही सुनने को मिलता है, और अगर ऐसा है कि देश सचमुच उस स्थिति में है जहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, तो यह एक बहुत चिंता की बात है। दूसरे वाले में कवि यह कहता है कि क्या यह वही भारतवर्ष है जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था, जो सपना हमारे देश के महान नेताओं ने, लीडर्स ने देखा था? क्या यह वही भारत है जो भारत अलग अलग सभ्यताओं से मिलकर बना था और जो कि एक समुद्र रूपी था? क्या वह समुद्र सूख गया? तो ये अलग अलग क्वेश्चन है जो कि पहले वो पूछते हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर से चाहे जितना ही क्यों ना लगे कि भारत जो है वो ऐसा है, वो वैसा है, इसमें अब कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन अंदर से
अच्छाई अभी भी हमारे भारत समाज में है। अंदर में अभी भी बहुत अच्छाई है। हाँ, यह सच है कि ईमानदारी का, सच्चाई का ज़माना अब नहीं रह गया है। जो लोग ईमानदारी से अपना पैसा कमाते हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा प्राप्त नहीं होता है। और जो लोग झूठ और फरेब से पैसा कमाते हैं, वह लोग ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा भारत अब एकदम से खराब हो गया है। वैसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसके बाद है, बात नई नहीं है, पर इसकी विभत्सता शायद पहले कभी इतनी विकराल होकर नहीं प्रकट हुई। आज से 400 साल पहले बाबा तुलसीदास ने कुछ ऐसा ही माहौल देखा था। वे व्याकुल भाव से कह गए हैं, सीदत साधु साधुता शोभित खल विलसद रुतमती भई। मतलब यहाँ पे ये कहता है कि ये बात नई नहीं है कि कोई अपने देश के बारे में, भारत देश के बारे में ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। आज से 400 साल पहले जब तुलसीदास जी थे, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही जो कंडीशन है, ऐसी हालत भारत की देखी थी, और उस कंडीशन में उन्होंने भी यह क्वेश्चन किया था। लेकिन अभी का जो भारत है और उसमें कुछ खास फर्क नहीं था। तुलसीदास जी ने भी कुछ मेरी ही तरह उस टाइम भी भारतवर्ष को देखा होगा, और उन्होंने भी एक प्रश्न किया था इसमें। परंतु आधुनिक साधनों और सुविधाओं के साथ साथ धन संकट की प्रवृत्ति को जैसे बढ़ावा इस समय मिला है, वैसा उन दिनों नहीं था। भलाई का दुराव बेहिसाब बढ़ गया है, और उसी अनुपात में, बल्कि कुछ अधिक मात्रा में, साधुता का सोच भी बढ़ा है। तुलसीदास ने महान जीवन मूल्यों में आस्था नहीं छोड़ी थी। लगता है उनके समकालीन अधिकांश लोगों ने भी नहीं छोड़ी थी, पर आज भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो कवि यहाँ पे ये कहता है कि आधुनिक साधनों और सुविधाओं के साथ साथ धन संकट की प्रवृत्ति को जैसे बढ़ावा इस समय मिला है, वैसा उन दिनों नहीं था। मतलब मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से जैसे जैसे समाज में चेंज आ रहा है, उसके हिसाब से जो पैसों की कमी हो रही है, जो धन संकट अभी है, हो सकता है कि ऐसा संकट उस समय ना हो, या फिर था भी नहीं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो अभी डगमगा गया है। भलाई का दुराव बेहिसाब बढ़ गया है, और उसी अनुपात में, बल्कि कुछ अधिक मात्रा से में ही साधुता का सोच भी बढ़ा है। और समय ऐसा नहीं है कि सिर्फ खराब चीज़ें ही हुई है, भलाई का दुराव जो है वो भी बढ़ गया है। मतलब अभी भी अच्छे लोग हैं, अभी भी अच्छाई है। ये इस पैरा का मेन चीज़ है। तुलसीदास जी ने अपने जीवन मूल्यों में आस्था नहीं छोड़ी थी, और उनके जैसे हमें भी नहीं छोड़नी चाहिए, और उनके समय में भी अधिकांश लोगों ने नहीं छोड़ी थी। यही एक कारण है कि आज भी हमारे पास एक अच्छी सभ्यता के कुछ ना कुछ तो है ही। तो ये यहाँ पर ये कहते हैं कि ऑल्दो अभी जैसी हमारी स्थिति है, वैसी तो तुलसीदास के समय में नहीं रही होगी, लेकिन कुछ कुछ तो वैसा ही होगा। और ऐसा नहीं है कि तुलसीदास के समय से लेकर अभी तक सिर्फ बुराइयों में इजाफा हुआ है, अच्छाइयाँ भी बढ़ी है, बल्कि मैं अगर कहूँ तो अच्छाइयाँ थोड़ी और बढ़ी है। तुलसीदास जी और उनके लोगों ने अच्छाई में अपना विश्वास नहीं छोड़ा था, और हमें भी आजकल नहीं छोड़ना चाहिए। ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत साल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलती है। और अभी जो जो चीज़ें हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है, जो जो बुराइयां हमें ऊपर से दिखाई दे रही है, वह मनुष्यों के द्वारा जो त्रुटियां होती है। मतलब मनुष्य जब भी कोई चीज़ अच्छा करते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता है। तो यह जो है, यह भी उसी का परिणाम है।
सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नई सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलती है। और मनुष्य जो है वो समय के साथ साथ अपने जो रहने के ढंग है उसमें भी बदलाव लाती है। एंड जब वो बदलाव आता है तो उसमें से कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता है। उहापोह, ग्रहण, त्याग, संशोधन, परिवर्तन का सिलसिला चलता ही रहता है। उथल पुथल भी होती है, कई बार दुर्व्यवस्था के कारण निरीह व्यक्तियों का कष्ट भी बढ़ता है। बहुता सुविधा भोगी वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के कारण व्यक्ति विशेष पूरी तरह ध्वंस हो जाता है। मतलब ये जो कहता है यहाँ पे कवि, जो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें होता है कि बहुत लोगों को मुश्किलें आती है। उहापोह, ग्रहण, त्याग, संशोधन, परिवर्तन का सिलसिला चलता ही रहता है। मतलब जो चेंज है वो होता ही रहता है और इसकी वजह से अच्छे खासे लोगों को जो तकलीफ है वह भी होती है। लेकिन ये जो नियम कानून है यह सबके लिए बनाए जाते हैं, पर मनुष्य समाज बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरकर और भी जटिल होता है। सबके लिए कभी भी एक नियम सुखकर नहीं होते। मनुष्य की बुद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटि युक्त होती है। सामायिक कायदे कानून कभी कभी युग पूर्व से परीक्षित आदर्शों से टकराते भी हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ कि आगे भी होगा और उसे देखकर हताश हो जाने की ठीक नहीं है। मतलब इस पैरा में कवि ने जो सोशल चेंज होता है कि समय के साथ साथ जो जो चेंजेस हमारे सोसाइटी में आता है उन्होंने उस चीज़ के ऊपर में फोकस किया है कि पहले भी समाज में चेंजेस आए हैं, आज भी समाज में चेंज आएगा और कल भी जाकर समाज में चेंज आएगा। लेकिन इन चेंजेस की वजह से कुछ ना कुछ खराबी तो होगा ही, लेकिन हमें उन त्रुटियों को लेकर, वहाँ पे जो खराबियाँ हो रही है, हमें उन सभी को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही परम और धर्म है। मतलब भारतवर्ष ने किसी मटेरियल चीज़ को, किसी चीज़ के हो जाने से हम सब हो जाएंगे, उसको मेन महत्व नहीं दिया है। जैसे विदेशों में क्या होता है, जैसे विदेशों में मतलब ये यहाँ पे सिंपली जो संस्कार है उसके बारे में बताया गया है कि अगर हम बात करें तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो विदेशी होते हैं वो उनमें उतना संस्कार, उसमें उन लोगों में संस्कार नहीं होता है, लेकिन ये बात भी सच है कि जैसा संस्कार हमारे हैं वैसे संस्कार कहीं भी नहीं है। तो जो विदेश होता है, भारत, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो भौतिक सामान होता है, जो मटेरियल चीज़ें होती है, वो उन चीज़ों को संग्रह करने को महत्व देते हैं। मतलब ये चीज़ अगर हमारे पास है तो हम शिक्षित हैं, हमारे अंदर में मैनर्स हैं। लेकिन भारतवर्ष ने कभी इस चीज़ के ऊपर में फोकस नहीं किया कि ये चीज़ अगर कंट्री में होगी तो हम सब भी होंगे। भारत के हिसाब से जो मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से है, मतलब मनुष्य के अंदर में जो भाव है वही मेन धन है। इस चीज़ के ऊपर में कवि ने हमें बताया है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उनको प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। मतलब जो लोभ, मोह, क्रोध जो होता है, ये जो तीन चीज़ें होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो चार चीज़ें होती हैं, ये जो चार चीज़ें होती हैं ये हर किसी में होती है। लेकिन अगर हम ये मान ले कि ये हर एक में है और हम इसे ही और अगर हम इसे ही अंत मान ले तो ये ठीक बात नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया। इन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयास किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए
दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते से आने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब ये यहाँ पे ये बताते हैं कि ऑल्दो जो खराब गुण है वो हर किसी में है, लेकिन इनको हमें मेन गुण मान नहीं लेना चाहिए। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि यही सब कुछ है, इनके अलावा और कुछ नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया, इन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयास किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर से आने की उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, या फिर मैं अगर कहूँ तो काम क्रोध मद लोभ ये जो चीज़ है इसके ऊपर में इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है हमारे देश पे। लेकिन फिर भी अब करेंगे तो करेंगे क्या। कुछ लोगों में कामना की भावना ज़्यादा होती है, कुछ लोगों में कम होती है। जैसे एक भूखे को हम लोग खाने से उपेक्षित नहीं कर सकते, एक भूखे को खाना चाहिए, उसी तरीके से ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि काम क्रोध और ये जो लोभ है ये सब चीज़ें उसके अंदर में होती ही है, और यह सब कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है। हुआ यह है कि किसी देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। अपने आप में यह लक्ष्य बहुत ही उत्तम है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। अब यहाँ पे जो लेखक है वह हमें यह बताते हैं कि हमारे देश की गरीबी को, दरिद्रता को दूर करने के लिए कुछ अलग अलग नियम कायदे बनाए गए हैं। तो इसमें कुछ खराब नहीं है कि एक देश की दरिद्रता को, एक देश में जो बुराइयां हैं उसको हटाने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसमें कुछ खराब नहीं है। खराब यह है कि उनको हटाने के लिए जिन लोगों को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, जिन लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप किसी देश का जो प्रॉब्लम होता है आप उसको ठीक कीजिए, उन लोगों के मन में त्रुटियां हैं। मतलब यहाँ पे सिंपली यह कहा गया है कि देश का जो प्रॉब्लम है वो उतना बड़ा बात नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो नेताओं को वहाँ पे दिया गया है उनका जो मन है वह पवित्र नहीं है, और यही कारण है कि देश की आज यह हालत है। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति का चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता, और वही लोग जिनको देश चलाने का जिम्मेदारी दिया गया है वही लोग क्या करते हैं कि अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। उन्हें यह काम दिया गया है कि आप जाकर देश को संभालिए, लेकिन वह लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतना ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए, लक्ष्य की बात भूल गई। तो जैसे जैसे इन सब में जितना ज़्यादा हम देश की भलाई के लिए, देश की उन्नति के लिए, इन क्षेत्रों में उन्नति के लिए जो हमने नियम बनाए, उतने ही ज़्यादा हमारे ऊपर में जो लोभ है, मोह है, वैसे भी वो भी बढ़ गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है, या कुछ थोड़े से लोगों को के भरते हुए लोभ का नतीजा है, किंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। अब ऐसा तो है कि भारत को चलाने के लिए जिन लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई है उनके अंदर में बहुत लोभ है, मोह है, वो लोग बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि वो लोग ठीक ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत देश जो था वह अभी भी महान नहीं रहा, वह अब महान नहीं है। यह चीज़ नहीं है इसमें।
भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू रूढ़िग्रस्त हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि भारतवर्ष ने हमेशा ही कानून को ऊपर रखा, कानून और धर्म को एक ही जैसा माना, लेकिन आज कानून और धर्म में एक अंतर बना दिया गया है। कानून को अलग माना जाने लगा है और धर्म को अलग माना जाने लगा है। लोग धर्म को के खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन कानून के खिलाफ जा सकते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में लोग इन त्रुटियों मतलब देश के खिलाफ कुछ करने से लोग नहीं संकोच करते हैं, क्योंकि कानून के खिलाफ जाना बहुत आसान हो गया है। यही कारण है कि हमारे देश में अब भी इतनी सारी बुराइयां हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। और ऊपर से जैसा ही क्यों न लगता हो, लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी है कि भारत में धर्म और कानून को एक माना जा रहा है। या फिर मैं अगर कहूँ तो धर्म को कानून के ऊपर रखा गया, मतलब लोग कानून से भी ज़्यादा धर्म को मानने लगे हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हुए हैं। वे तब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। मनुष्य आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है और कठिनाई में पड़े हुए बेबस लोगों की सहायता करने में अपने को कृतकृत्य अनुभव करता है। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि अभी भी हम अपने भारतवर्ष में अच्छे प्रमाण खोज सकते हैं कि हमारा भारतवर्ष अभी भी पूरा खराब नहीं हुआ है। आज भी भारतवर्ष में धर्म बहुत लोग मानते हैं। दूसरों का हेल्प करना और अगर कोई किसी को हेल्प चाहिए तो उसमें भी उसको हेल्प करना, वो भी लोग अभी भी उस चीज़ में मानते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी अच्छाइयाँ हमारे भारत देश में हैं। हर एक आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इसका अनुभव जरूर करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। मतलब हम जो अखबार में यह देखते हैं कि हम जो अखबार में यह देखते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग इतने गुस्सा रहते हैं, वह क्या दिखाता है? वह यही दिखाता है कि आज भी हम इन चीज़ों को बहुत गलत मानते हैं। हम इन चीज़ों को आज भी गलत मानते हैं और यही कारण है कि आज भी हम लोग अपने समाचार पत्रों में इन सब चीज़ों के खिलाफ इतने ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, तो कवि यहाँ पे एक उदाहरण देता है एंड ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कवि ने कौन सा उदाहरण दिया हुआ है। मैं बार बार कवि क्यों बोल दे रहा हूँ, लेखक ने कौन सा उदाहरण दिया हुआ है जो कि हमें यह स्पष्ट करवाता है कि भारतवर्ष में अभी भी लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। तो ये यहाँ पे लिखा जा सकता है। फिर दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई मतलब यहाँ पे कभी यह कहते हैं कि अगर कहीं पे कुछ भी बुराई है, कहीं पे कुछ भी खराब है, तो उसको पर्दाफाश करना, उसके बारे में लोगों को बताना, यह कोई गलत चीज़ नहीं है। यह मान लेना कि मेरे अंदर में कुछ खराबी है, यह गलत नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित
करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन का एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। मतलब ये है कि अगर कहीं पे कुछ खराब हो रहा है तो उसमें रस लिया जाता है, मतलब उस खराब में भी हम अपना स्वार्थ, हम अपना मजा ढूंढते हैं। तो कवि यह लेखक यह कहता है कि आजकल में यह हो गया है कि कहीं पे अगर कोई चीज़ बुरा होता है तो किसी का गलत पक्ष, मतलब किसी के खिलाफ होने में हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहीं पे जो गलत चीज़ें हैं उसको उजागर करना, उसको हम सिर्फ एक अपनी ड्यूटी मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, गलत हो रहा है तो इसको देखेंगे, लेकिन असली में करता कोई नहीं है। बुराई में रस लेना बुरी बात, बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति भावना जागती है। मतलब बुराई में भाग लेना यह तो खराब बात है ही, लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है उस चीज़ को भी अगर हम लोग उजागर नहीं करते हैं तो यह और भी खराब बात है। अगर कुछ खराब है तो वो तो खराब है ही, लेकिन कुछ अच्छा है और उसको भी हम लोग नहीं करते हैं तो वह भी बुराई ही है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों की सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुए। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। तो कवि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता है कि एक बार वो लोकल नहीं, मतलब ट्रेन से कहीं पे जा रहे थे और उन्हें टिकट कटवाना था, लेकिन टिकट का पैसा 10 रुपया था, लेकिन उन्होंने 100 रुपये दे दिए। लेकिन जो टिकट मास्टर था वो इतना ईमानदार था कि वह बाकी के पैसे लौटाने के लिए उनके पास आकर के उसको पैसे लौटा करके गया। तो कवि इसी पर यह एक उदाहरण देता है कि समाज में आज भी अच्छाइयाँ हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। मतलब वैसे तो मेरे साथ भी बहुत खराब हुआ है, लेकिन बहुत ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जो कि यह दिखाती हैं कि समाज में अभी भी अच्छाई है। एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरे पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कई 10 बजे होंगे। अब कवि और एक घटना के बारे में यहाँ पर बताते हैं कि वह एक बार अपने परिवार के साथ कहीं पे जा रहे थे और जो डेस्टिनेशन था उसके 8 किलोमीटर पहले ही बस खराब हो गई थी और उस टाइम देर रात के 10 बज रहे थे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित मैं अकेला था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो यह बस की घटना में क्या होता है कि जब वह बस खराब हो जाती है तो जो कंडक्टर रहता है वो ऊपर जाता है, ऊपर से साइकिल उतारता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो क्यों जाता है ये हम आगे चल के जानने वाले हैं, लेकिन वह कहीं चला जाता है। तो जब वह चला जाता है तो जितने भी लोग होते हैं वह तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। और क्योंकि पहले ज़माने में डाकू हुआ करते थे तो उसको यह लगता है कि यह जो बस है यह जहाँ पे जा रही थी इस रास्ते में अभी भी डाकू हैं और ये जो बस वाले हैं ये उन्हीं डाकू से मिले हुए हैं और हमें लुटवाने के लिए यह लोग यहाँ पे लाए हैं। मतलब तरह तरह की बातें होने लग गई थी और सब घबरा गए थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे
पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो उसमें से जो कुछ लोग थे वो लोग बस ड्राइवर को मारने लग गए, क्योंकि जब कंडक्टर नहीं है और वह डर गए हैं तो बिना किसी वजह के वो लोग ड्राइवर पे ही अपना गुस्सा निकालेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो जब वह लोग उस बस ड्राइवर को मार रहे थे तो बस ड्राइवर ने लेखक से रिक्वेस्ट की कि मुझे बचाइए। तो वैसे तो लेखक को भी संदेह हो रहा था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जैसे बस वाले ने उनसे विनती की तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को बोला और उसे छुड़ा लिया। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। डेढ़ दो घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा पीटा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। मतलब वहाँ पे अब 1-2 घंटा बीत चुका था और तब भी कोई अता पता नहीं था कि कंडक्टर गया तो गया कहाँ। तो सभी लोग ड्राइवर को घेर के थे कि अगर कुछ भी हुआ तो ड्राइवर को ही देखेंगे। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा और मैंने जो उनको समझाया उसका भी कुछ खास असर नहीं पड़ा। ऑल्दो उन्होंने उसको मारा नहीं, बट फिर भी उन लोगों ने उसे घेर कर रखा था। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारी बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, यह बस चलने लायक नहीं है। तो जैसे ही वो लोग घबरा कर बैठे हुए थे कि अभी क्या होगा, उसी समय पर जो कंडक्टर रहता है वह दूसरी बस लेकर आ जाता है। फिर और वो उसे कहता है कि इस बस में बैठ जाइए, यह जो बस है यह अभी चलने वाली नहीं है, मैं दूसरा बस लाया हूँ, आप लोग उसमें बैठ जाइए। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेते आया। यात्रियों में फिर जान में जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो वह लोग जो तरह तरह की बातें सोच रहे थे कि दोनों ड्राइवर और कंडक्टर डाकुओं से मिले हुए, वैसा कुछ भी नहीं था। जो कंडक्टर है वो एक नई बस लाने गया हुआ था और उसने उनके बच्चों के लिए दूध भी लाया था। कैसे कहूँ, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। तो कभी ये 2 एग्जाम्पल्स देकर हम बताते हैं कि अभी भी समाज में अच्छाइयाँ अच्छी खासी तरीके से भरी हुई है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखूं जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है जहां लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो कवि का ये कंक्लूडिंग कुछ यहाँ पे लास्ट के सेंटेंसेस हैं जो कि यह कहते हैं कि मैं ठगा भी गया हूँ, मैंने धोखा भी खाया है। मतलब मुझे लोगों ने परेशान भी किया है, मैंने धोखा खाया है, मैंने सब कुछ खाया है, लेकिन अभी भी इस बात को नहीं कहा जा सकता कि मैंने विश्वासघात खाया। मतलब मुझे विश्वासघात लोगों ने नहीं किया है। धोखा भले ही मिला लेकिन विश्वासघात जैसी चीज़ नहीं मिली।
और अगर मैं सिर्फ उन्हीं बातों का हिसाब रखूं जहां पर लोगों ने मेरे साथ कुछ खराब किया है, तो जीवन बहुत कष्टमय हो जाएगा। जीवन जो है उसमें बहुत कष्ट हो जाएगा अगर मैं सिर्फ उन्हीं बातों का ध्यान रखूं जिन बातों में मुझे लोगों ने दुख दिया है। और फिर वह रविंद्रनाथ टैगोर की एक बात को दोहराते हैं कि संसार में अगर कभी नुकसान ही उठाना पड़े, अगर सिर्फ धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे में भी मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने ये चीज़ लिखी थी, अपने भगवान को वह बोल रहे थे कि अगर कभी ऐसा हो जाता है कि संसार में सिर्फ खराब ही रहता है, सिर्फ बुराइयां ही अगर संसार में रहती है, तो हे प्रभु ऐसा करना जो कि कभी भी मेरा तेरे ऊपर जो भरोसा है वो ना डगमगाए। संसारे ते लभिले छति पायले सुधु वंचना तोमा के जैन ना करी संशय। ऑल्दो ये बंगाली एसेंट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। संसारे ते लोभिले खोती पायले सुधु वंचना तोमा के जैनो ना करी संशय। मतलब अगर संसार में मुझे कभी सिर्फ दुख भी उठाना पड़ा तो भी हे प्रभु आप मेरे साथ रहिएगा और कभी भी मुझे आप पर संदेह होने मत दीजिएगा। ये रविंद्रनाथ टैगोर की कही हुई बात थी। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि मनुष्य जो है वह दिन प्रतिदिन गलत काम तो करता जा ही रहा है, लेकिन इससे हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें उनमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। अभी भी हमारा भारत जो है वह महान हो सकता है, उसके महान बनने की संभावना पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुई है। और अभी तक जो वह सारी बातें अपने मन से कर रहे थे, वह अपने आप से यह सारी बातें कर रहे थे, तो वह अंत में कहते हैं कि मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कि संसार में अब कुछ भी अच्छा नहीं रह गया है। ओके, सो ये था इस लेख का मेन जो इसका एक्सप्लेनेशन। इसमें कवि ने जो अभी मॉडर्न जो भारत की जो स्थिति उन्होंने देखी थी, उन्होंने उस स्थिति के ऊपर में विचार किया है और यह कहा है कि भारतवर्ष में बहुत खराबियां हैं और भारतवर्ष को जैसा पहले लोगों ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से यह खराब है, अभी भी इसमें बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। और कवि यहाँ पे दो उदाहरण भी देते हैं कि एक बार जब वह अपने टिकट लेकर जा रहे थे तो वह टिकट वाली बात और ड्राइवर वाली बात को वह यहाँ पे बस वाली बात को उदाहरण देकर वह कहते हैं कि संसार में अभी भी बहुत अच्छाइयाँ बाकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी खराबियाँ ही हमारे संसार में है, अच्छाइयाँ भी बहुत है। तो ये था आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने नीचे में जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर दीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। हैव अ वेरी गुड डे। बाय बाय एंड जय हिंद।